हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र भारती 724 पे देख रहे हैं। आप कृपया इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अच्छी वीडियो आप पाएँ पढ़ने के लिए। यह हाई स्कूल की ग्रामर है। अभी हम आपको कल बताया गया था आपको प्रेडिकेट के बारे में। लास्ट में आपको रूल बताया गया था, ठीक है। तो आज हम आपको बताएँगे। हम आपको बताया गया था कि देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को अरेंज करना यहाँ तक बता दिए थे। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। चलिए आज हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। कहा गया है जीरण। आखिर में आपको बताया जीरण मतलब क्या आता है। जब भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़कर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर जब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है तो वो जीरण कहलाता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट जीरण भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मतलब जो सुबह टहलना क्या है, देखो टहलना क्या है, इन द मॉर्निंग, मतलब वॉकिंग इन द मॉर्निंग मतलब सुबह टहलता है तो वॉकिंग यहाँ एक सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ चाहे तो इस गुड लिख सकते हैं। अब देखो इन्फिनेटिव क्या है, जब भी वर्ब में टू और वर्ब, मतलब ये वर्ब के साथ जब भी टू आएगा पहले और वो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम, मतलब क्या है, यहाँ लिखा है टू वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करना चाहिए। शुड बी आवर एम, हमारे एम के जो हमारा एम है उसके लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। यहाँ टू वर्क हार्ड क्या है, इन्फिनेटिव है। इसके बाद जो बताया था मैं, वर्ब के बाद जो भी होगा आपका क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। यहाँ पर जो शुड के बाद क्या है आपका प्रेडिकेट है। अब आज हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा। कहा गया एक्सरसाइज फर्स्ट बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैन हिज मॉर्टल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी काम करने वाला, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप ना समझ जाइए कि जो मॉर्टल इसको काम करने वाला कौन है, मैन है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैन। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी उसकी बात मैन की बात की जा रही है। अब इसमें देखिए ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। अब इसमें का ए ब्यूटीफुल, देखो सब वर्ब यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे जो भी होगा प्रेडिकेट, इसके पहले जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है कि आपका पूरा सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें मेन क्या है, हेडवर्ड कौन इसमें है, ये जो गर्ल लिखा है ये आपका क्या है, हेडवर्ड है। क्या है, हेडवर्ड, क्योंकि इसी के बारे में बात की जा रही है। अब एडजेक्टिव बोला है, एडजेक्टिव का मतलब ये है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बारे में, उसके बारे में विशेषता बताए। इसमें जो भी लड़की इसके बारे में कुछ बताया गया, क्या है, ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर है। तो एडजेक्टिव क्या होगा आपका, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब देखो क्वालिफायर, अभी मैं कल ही आपको बताया था क्वालिफायर का मतलब क्या होता है। जो भी आपको हेडवर्ड के बारे में बताएगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। एडवर्ड के सॉरी आपको बताया गया क्या, हेडवर्ड के बारे में बताया गया है क्या, ए और ब्यूटीफुल, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्वालिफायर, ठीक है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ब्लैक क्रो फ्लू, ठीक है। यहाँ ब्लैक मिस काला हो गया, क्रो मिस कौआ होगा, फ्लू मिस क्या है, उड़ना, ठीक है। अभी आर्टिकल लगा है द ब्लैक, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कौआ का रंग कैसा होता है, काला, इसलिए इसके आगे द लगा है, ठीक है। अब देखिए बताया गया है क्या, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट पता करना है तो अभी हम बताए हैं कि वर्ब के पहले जो सब होगा वो सभी सब्जेक्ट होंगे। द ब्लैक क्राउड, यहाँ पूरा लिख देंगे द ब्लैक, सॉरी क्रो है, काउ बोल दिया हमें। एडजेक्टिव, अब इसमें एडजेक्टिव कौन होगा, तो क्राउ के बारे में क्या बताया गया, वो कैसा है, ब्लैक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है, आपका हो जाएगा ब्लैक। अब क्वालिफायर का मतलब ये है कि जो हेडवर्ड के बारे में बताया, तो हेडवर्ड के बारे में क्या बताया गया है, ब्लैक और द बताया गया है, तो द और ब्लैक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे को हम आपको बताते हैं। आगे लिखा है सम न्यूट्रियस बॉयज़ वर्क कैच, ठीक है। अब यहाँ कुछ बताया गया कुछ बच्चों के बारे में, कुछ बॉयज़ के बारे में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपको सब्जेक्ट है ये टोटल आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पूरा लिखेंगे सम न्यूट्रियस बॉयज़। इसमें मेन हेडवर्ड कौन है, ये बॉयज़ आपका है, ठीक है। एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव में क्या बताया गया है, न्यूट्रियस बताया गया है, तो NOTORIOUS न्यूट्रियस होगा। और देखिए
आप क्या डिटरमाइनर बोला, डिटरमाइनर का मतलब ये जो एडजेक्टिव के पहले आए तो एडजेक्टिव पहले क्या आ गया सम, यहाँ पर आपका सम क्या हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा ए स्ट्रॉन्ग रेसलर वाज डिफीट। ठीक है, आपको मान लीजिए अर्थ नहीं पता है, ठीक है, तब क्या करोगे, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, यहाँ से जो भी आपका प्रेडिकेट इसके पहले जो भी टोटल है आपका क्या है वो आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट है तो यहाँ ए स्ट्रॉन्ग रेसलर, तो यहाँ पूरा लिखेंगे ए स्ट्रॉन्ग रेसलर। ठीक है, अब जो भी पूरा टोटल लिख दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, जैसे जो छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ए मान लीजिए पता है। ठीक है, तो आप क्या कहें इसमें मजबूत है किसका मतलब रेसलर के बारे में बताया ना, तो रेसलर के बारे में बताएगा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव पहले जो लिखा ए और ए एन द, ये सब क्या होता है क्वालिफायर सॉरी डिटरमाइनर होता है। तो आप देखेंगे क्वालिफायर बोला है, क्वालिफायर में तो तीनों चीज़ आते हैं, डिटरमाइनर भी आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है। इसका मतलब हेडवर्ड नहीं आता है, तो हेडवर्ड के पहले जो भी लिखा होता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। तो ए स्ट्रॉन्ग समझ में, हेडवर्ड ये आपका हेडवर्ड था। ठीक है, HEAD हेड वर्ड। इसी तरह आप क्या करते हैं कैटेगरी में बांट के लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्वालिफायर किसे कहते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी कि कौन क्या है। अब आपको भी लिखा गया है एक्सरसाइज 2 में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है क्या है, आप यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सेट देखो डैश दिया सेट है, आपको अरेंज करना है सब्जेक्ट को। तो मैं कल आपको रूल बताया था, सबसे पहले क्या आएगा डिटरमाइनर आएगा। ठीक है, इसमें डिटरमाइनर कौन लिखवाया था आपको देखेंगे रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें द आएगा पहले, तो लिखेंगे पहले क्या द लिखेंगे, फिर आप क्या है इसमें आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है ओल्ड, मतलब आदमी के बारे में बताया गया ना ओल्ड है, यहाँ ओल्ड लिखेंगे, यहाँ पे मैन लिख देंगे। ठीक है, द ओल्ड मैन सेट हेयर। ठीक है, अब आगे बोला है डैश वेंट होम। अब इसको अरेंज करना इसमें है, तो सबसे पहले डिटरमाइनर क्या इसमें है माई है, तो लिखेंगे पहले माई। अब माई के बाद आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, जैसे डिटरमाइनर के बाद क्या आना चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसमें क्या है आपका ओल्ड है, OLD ओल्ड हो गया। अब बच्चा क्या आपका हेडवर्ड मतलब सर्वेंट हो गया, मतलब नौकर इसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए नंबर पॉइंट 3 जो क्वेश्चन दिया गया है केम फ्रॉम मुंबई। ठीक है, आगे छोड़ दिया, इसको अरेंज करना है। आप क्वेश्चन दिया क्या क्या होगा, जैसे बॉय टॉल दैट। ठीक है, इसमें कौन सा पहले डिटरमाइनर दैट है, तो पहले लिखेंगे दैट। अब बॉय के बारे में बताया गया टॉल, जिसे कहते हैं क्या एडजेक्टिव, TALL टॉल, फिर क्या है बॉय जिसे हेडवर्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखा है देखो डैश फाइट फॉर दियर कंट्री, मतलब इसमें क्वेश्चन लिखा है पीपल ब्रेव द। ठीक है, अब इसको अरेंज इसमें करना है, सब्जेक्ट पूरे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या डिटरमाइनर क्या इसमें द है। अभी आपको कल लिखा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा द आएगा। फिर इसका अब क्या एडजेक्टिव ब्रेव है, तो BRAVE ब्रेव हो जाएगा। हेडवर्ड कौन है पीपल, POPLE, क्योंकि भाई पूरे सेंटेंस में किसकी बात की जाएगी पीपल के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है वर्क हार्ड, ये भी डैश छोड़ दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे बॉय हेडवर्ड है, और ऑनेस्ट क्या ईमानदार है, मतलब क्या है उस लड़के के बारे में बताया गया है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो डिटरमाइनर क्या है AN लिखा है, तो AN पहले लिखेंगे एन। ठीक है, फिर हॉनेस्ट। ठीक है, अब बॉय है यहाँ लिखेंगे बॉय। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है इज़ डिसऑनेस्ट, मतलब ये यहाँ पे आपको अरेंज करना है दैट टॉल मैन, ये लिखा है ना आपका, अरेंज इसमें करना है। तो डिटरमाइनर पहले है दैट THAT दैट, फिर क्या क्या है आपका एडजेक्टिव TALL टैल, फिर क्या है मैन MAN मैन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर डिटरमाइनर आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका हेडवर्ड आएगा, अगर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा एडजेक्टिव फ्रेज वो हमेशा हेडवर्ड के बाद आता है। ठीक है, 7 पॉइंट जो है लिखा ब्लैक सिटिंग इन द ट्री ए बर्ड। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे डिटरमाइनर, तो डिटरमाइनर क्या है यहाँ पे ए, और फिर उस बर्ड के बारे में क्या बताया गया है ब्लैक BLACK ब्लैक, ए ब्लैक बर्ड हो गया। अब बच्चा एक्स्ट्रा क्या आपका है सिटिंग इन द ट्री, तो इसको एक्स्ट्रा जिसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, तो हम जगह नहीं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, सिटिंग यहाँ लिख देंगे सिटिंग इन द
ट्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइज 1-2 बार करिएगा, आपको बहुत जल्द से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा आपको सॉरी हमारे पास थोड़ा स्टैंड नहीं है, आपको पढ़ाया जा रहा है इसी तरह। देखिएगा 8वां पॉइंट, इज़ ए डॉक्टर यंगर डैश कॉमा माई कॉमा ब्रदर इन आगरा। अब इसको अरेंज करना है आपको, तो भाई तो पता है कि ब्रदर तो मेन होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको अरेंज सबसे पहले क्या करें, डेटरमाइनर माई है तो लिखेंगे पहले माई। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए एडजेक्टिव, मतलब नाउन के बारे में बताए। नाउन पर नाउन क्या है, ब्रदर के बारे में बताया यंगर, तो लिखेंगे माई यंगर ब्रदर। ठीक है, माई यंगर ब्रदर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बचा क्या है, इन आगरा, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा, तो लिखेंगे इन आगरा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपको बता दिया गया। ये एक्सरसाइज आपको दोस्त, ये एक्सरसाइज होगा, आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं, देख लीजिएगा, बढ़िया से हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब इसको एकदम अच्छे से वीडियो वापस चेक करके आप रिवाइज करिएगा और इसको लगाने की कोशिश करिएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन होंगे जिसे आप अपने अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका मेन जो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। आखिर में पार्ट ऑफ प्रेडिकेट होता क्या है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए पहले लिखा है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, इसमें लिखा है बांटा गया 3 कैटेगरी में, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखा गया वर्ब, आखिर वर्ब किसे कहते हैं, इस शब्द से किसी कार्य का होना या पाया जाता है, मतलब ऐसा शब्दों का जिसमें क्या, जिसका मतलब का कार्य होता है, कोई काम करेगा या वो किसी समय को दर्शाएगा। जैसे यहाँ लिखा भी गया है, मेन वर्ब लिखा है यहाँ पे मैंने, वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहेंगे, ऐसा शब्द जो काम करेगा, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, सुनना, बोलना, ये सब आपका क्या है, मेन वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ऐसा शब्द जो समय की स्थिति को बताए, मतलब जैसे इज हमारा पढ़ते हैं, कैन कुड पढ़ेंगे, इज हमार, वॉज, वर, डू, डज, जो भी आप पढ़ेंगे बी फॉर्म, वो सभी आपके क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, जो क्या है समय को दर्शाएगा कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। अब लिखा गया देखिए ऑब्जेक्ट, जब भी हम वर्ब में मेन वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर के रूप में प्राप्त हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ये है कि जब भी वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगाने पर जो भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, सेंटेंस में, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ प्रिपेयरिंग फूड, वह भोजन तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा ना, तैयार क्या है, काम करना आप है, तो वर्ब हो गया। इसी वर्ब को कह सकते हैं मेन वर्ब कह सकते हैं। उसमें क्या लगाओगे, व्हाट या हुम, व्हाट लगाओगे तो वो तो व्हाट प्रिपेयर, मतलब क्या तैयार कर रहा है, देखा जिसमें क्या लगा प्रश्न है, तो क्या तैयार कर रहा है भाई, भोजन तैयार कर रहा है, इसलिए भोजन क्या आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको जवाब मिला ना क्या लगाने पर, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे लिखा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक यहाँ लिखा गया, आपको देखो बताया गया है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। लिखा है, नाउन लिविंग थिंग को ही, नॉन लिविंग थिंग को ही क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ये है ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु हो जिसमें जान नहीं होनी चाहिए, ठीक, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, बुक हुआ, इसमें कोई जान नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ये है जिसमें जान होगा उसे लिविंग थिंग कहते हैं। जो जीवित है, जो सांस लेता है, उसे लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा है ना, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। मतलब ये ग्रैंड मदर क्या कर रही है, स्टोरी सुना रही हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टोल्ड मीन्स कहना होता है, बोलना होता है, यहाँ पर वर्ब हो गया। अब मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे पता चला कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी, क्योंकि हम जो टोल्ड लिखा है तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, स्टोरी बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, स्टोरी। व्हाट टोल्ड, स्टोरी किसको होता है, तो हुम टोल्ड किसको बता रहा है, मी, मतलब मुझे, मतलब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे मी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो स्टोरी है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी बता दिया गया है, बताया है
कि द ग्रैंड मदर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको लिखा है वो क्या है, आपको पूरा सब्जेक्ट है। और यहाँ वर्ब के बाद जो है वर्ब को लेकर वो सब प्रेडिकेट हो गया है। कभी कभी ऑब्जेक्ट जिरंड या इन्फिनेटिव भी हो सकता है, मतलब ये समझाया गया आपको है कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वो जिरंड भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। इसी एग्जाम्पल में लिखा भी गया है कि मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग, मतलब यहाँ जो गैम्बलिंग लिखा है वो आपका क्या है, जिरंड। जैसे मोहन का डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता है गैम्बलिंग, जुआ खेलना। ये जो लास्ट में लिखा गया ना वो वर्ब नहीं है, वर्ब तो यहाँ पे डिसलाइक है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट के मतलब पूछे ना व्हाट डिसलाइक, मतलब क्या नहीं पसंद करता है, ठीक है, गैम्बलिंग। तो यहाँ क्या हो गया, जिरंड, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है। यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तुम क्या पसंद नहीं किए, क्या, प्लेइंग चेस, मतलब जो प्लेइंग मतलब चेस खेलना क्या है, पसंद नहीं किए। यहाँ पे प्लेइंग जो चेस है पूरा प्लेइंग ये जिरंड है। राजा लाइक टू वॉक, राजा क्या है, टहलना पसंद करता है, वॉक, ठीक है, टहलना पसंद करता है। यहाँ जो टॉक लिखा है क्या पसंद करता है, टहलना, तो टू वॉक क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। दे डिसाइडेड टू लीव, वे क्या डिसाइड किए, लीव मतलब छोड़ने के लिए।